हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से अपने आप को स्टॉक मार्केट में सरवाइव करें, किस तरीके से बिल्ड करें स्टेप बाय स्टेप और चीज़ों को समझें। और अपना जो सबसे पहले क्या चीज़ मायने रखती है, टैक्स ज़्यादातर चीज़ों में, क्योंकि हम ऑनलाइन दुनिया में हैं तो ऑनलाइन दुनिया में हमें टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो और मैं सेकंड चीज़ बात करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा हेल्थ। और हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है एक्चुअली। पहले लोग कहते थे जान है तो जहान है, लेकिन एक्चुअली अभी कुछ लोग ऐसे मतलब पैसा ज़्यादा कमाने और बनाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसा बोलने लगे पैसा है तो सब कुछ है। मनी इज़ ऑलवेज अल्टरनेट एवरीथिंग, मनी इज़ ऑलवेज एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं, ऐसे सही नहीं है। देखो, आपके हिसाब से एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? आप बोलोगे, सबके दिमाग में पहले एक ही बात आएगी कि अच्छा खासा घर हो, बंगलो हो, गाड़ी हो। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंस है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको याद होगा जब झुनझुनवाला के पास इतना कुछ था, उन्होंने लास्ट टाइम पे क्या बोला? उन्होंने बोला काश मैं अपने हेल्थ पे एक बार ध्यान दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिए एक्चुअली में। क्योंकि आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपका माइंड सेट सही रहेगा, तो आप पैसे बनाओगे, बहुत ज़्यादा बनाओगे, मार्केट से कंटिन्यू पैसे बनाओगे। बहुत लोग बना रहे हैं, आप भी बनाओगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है जब इंसान किसी चीज़ में ऐसा डूब जाता है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आपके पास पैसे बनाने के दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आइडिया बहुत सारे हैं, बट प्रॉब्लम फोकस की। क्योंकि अगर फोकस किसी एक अच्छे चीज़ पे किया जाए, जैसे कि आप खुद देखेंगे जो NSE में आज लिस्टेड कंपनियां हैं, लगभग 5,000 से ज़्यादा कंपनियां, उसमें से कुछ लॉस में, कुछ प्रॉफिट में, और कुछ सेम बिजनेस करती हैं, कुछ प्रॉफिट में, कुछ लॉस में। तो इसका लॉजिक फोकस और हेल्थ से रिलेट मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब अभी आप देखेंगे टेस्ला के जो मालिक हैं एलॉन मस्क, वो जब अपने प्रोजेक्ट में फेल हो रहे थे तो उस टाइम पे उनका हेल्थ ख़राब हो गया था। उनको बहुत ज़्यादा उनका पेट बाहर आ गया था, ऐसा बॉडी से भी स्ट्रेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ले रहे थे। अब ऐसे में ठीक है, उन्होंने उस लेवल पे थे तो उन्होंने उतना सारा स्ट्रेस झेल लिया, उतनी सारी चीज़ें मैनेज कर ली। लेकिन आप वहाँ पे नहीं हो, आप एक्चुअली में पैसा बनाने के लिए आए हो। आप यहाँ पे हो कि पैसे भी आपके पास नहीं है, प्लस स्ट्रेस झेलोगे तो आपको जो बीमारी होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उसके लिए भी पैसे नहीं है आपके ही जेब से, बल्कि आप माइनस में जाने वाले हो। तो सबसे पहली चीज़ें ये बात बांध लो दिमाग में कि अपने को अकॉर्डिंग टू टाइम पैसे बनाना है, स्लो बनाना है, ग्रो होना है, लेकिन ग्रो होना है। बस ध्यान में एक ही बात होनी चाहिए कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ। अगर मैं अपने आप को 1% सुधारता हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं कैसा हूँगा। देखो, सबसे पहले आप पैदा हुए, मान लो 10-12 साल आपको चीज़ें समझने में लग गई, 15 साल, 18 साल तक, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 30 में रिटायर क्यों करना भाई? आप सिस्टम ही ऐसा बना दो कि स्लो मनी आए आपके पास, लेकिन कंटिन्यू आए, बात ही खत्म। आप थोड़ा सा एफर्ट तो डाल ही सकते हो क्या? मतलब इंसान की जो शरीर बनी है एक्चुअली ये काम करने के लिए ही बनी है, कुछ ना कुछ इसको करना ही चाहिए, नहीं तो ये व्यर्थ है एक तरीके से। तो बहुत लोग आप देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो कुछ दान बीन करते हैं, ये वो करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी काम है, क्योंकि ये सामाजिक और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। ये चीज़ों को
सामंजस्य बनाए रखता है एक्चुअली में। तो जीवन में एक सामंजस्य, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी सिर्फ ये नहीं है सिर्फ पैसा कमाना, बंगलो बना लेना या अपनी लाइफ स्टाइल को, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप ये सोचिए बिना बैलेंस की चीज़ें कैसे उथल पुथल हो सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम चीज़ों को बैलेंस मैनेज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्त। लाखों लोग ऐसे डूब चुके हैं। मैं इसके लिए स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों पे इसके लिए बिलीव करता हूँ, जिससे कि सिस्टम हमारा जो है बना रहे। एक्चुअली में हम अगर 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, सबसे पहले पैसा बनाना, ओके, वेल एंड गुड। सेकंड से अपने लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, हर चीज़ में एक सामंजस्य बना होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इस तरीके का आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको योगा, प्राणायाम और डेली प्रेयर करना होगा। थोड़े बहुत जो कुछ भी आप कर सकते हैं करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप बैलेंस रहेंगे, आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, तो आप अच्छे सोचेंगे, अच्छा विचार लाएंगे। देखो, पैसा 2 तरीके से लोग अलग अलग तरीके से कमाते हैं, जैसे कि एक ब्लैक मनी, अगर एक बैड मनी, एक राइट मनी, वाइट मनी, ब्लैक मनी जो इसे बोलते हैं, वो भी ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कोई 2 नंबर काम करके पैसा कमा रहा है, कोई 1 नंबर काम करके उससे ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन सोचिए वहाँ पे माइंड सेट का कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर आप 1 नंबर करके इतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो ज़रूरी क्या है कि आप 2 नंबर काम करके इतना सारा पैसा कमाने की और अपने आप को प्रॉब्लम में डालने का। तो मैं यही कहूँगा, आप चीज़ों पे फोकस करिए, अच्छे से काम करिए, चीज़ें बदलेंगी एक दिन, टाइम लगेगा, कुछ किस्मत का खेल होता है, वो सही है अपनी जगह पे। वो सबसे एक अगर वर्ड बोला जाए एक्सट्रीम लेवल पे, किसी को सहानुभूति देना है, अंदर से उसको ये बात बतानी है कि आप हार गए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, किस्मत का खेल है, आप हार गए, लेकिन आप नहीं हारे हो, किस्मत है, कोई बात नहीं। ये उसको अंदर तक पूर्णतया उसको सॉल्यूशन देती है कि हाँ, मैं कोशिश किया, मेरी किस्मत नहीं थी, मैं हार गया। उसमें क्या होता है ना, जो फोकस्ड इंसान कहता है वो किसी चीज़ पे शिफ्ट नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता, बल्कि वो फोकस बस इतना होता है, जस्ट लाइक कोई नहीं, किस्मत से हार गया, कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करें, मेहनत करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आप जब भी स्टॉक मार्केट में घुसें तो ये सब चीज़ें बहुत ही, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में आप जाते हैं तो किसी चीज़ को कैसे ही करके वहाँ पे आप कुछ ना कुछ पैसे कम करवाते हैं, जिसे बार्गेनिंग बोलते हैं। तो बार्गेनिंग आप करते हैं, लेकिन बार्गेनिंग आप स्टॉक मार्केट या किसी बिजनेस में नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको वेट करना होगा कि चीज़ें कब सस्ती होंगी, तभी मैं ख़रीदूँगा। जैसे कि सब्ज़ी ही खरीदने गए, ठीक है, वहाँ पे जो दुकानदार छोड़ सकता था 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आपके लिए छोड़ दिया, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर जिस टाइम पे जिस चीज़ की प्राइस कम होती है, अगर उस टाइम पे मैं दुकानदार को 10,000 दे के गया होता और मैं बोलता जब मैं आऊँगा सब्ज़ी लेने तो मुझे इतनी प्राइस में देना, तो कुछ दुकानदार ऐसे होंगे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आज ये जो पैसा है मैं इस पैसे से पैसा बनाऊंगा और कल ये जब बंदा आएगा तो उसको दे देंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वही 10 रुपये वाली, जो वो बंदे ने 10 रुपये जिस चीज़ में कम किया था, मैंने 60 रुपये का टमाटर लिया था मान लो, उसमें बंदे ने 5 रुपये कम कर दिए, मुझे 55 में दिया, बार्गेनिंग करने के बाद मैंने बोला तो ठीक है। अगर ये चीज़ें आपकी स्टॉक में नहीं हो सकती, क्योंकि स्टॉक के लिए पर्टिकुलर आप टाइम को वेट करना पड़ेगा। टाइम, जब वो टाइम आएगा 60 रुपये की चीज़ें 55 में होंगी, 55 वाली 45 तक होगी, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट एंट्री वहाँ पे करनी है। मैं मानता हूँ कि आप टमाटर होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। यही तो साइकोलॉजी है मेन, कि आपको उस टाइम पे उस जगह पे फोकस करना है कि कब चीज़ें सस्ती होंगी, कब मुझे इस चीज़ को ख़रीदना है प्रॉपर प्राइस पे, और कब सेल कर देना है कि हमें प्रॉपर प्रॉफिट हो, कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में बनी रहे, हमारी लाइफ में एक बैलेंस बना रहे।
तो इस चीज़ को फोकस करते हुए आपको ये देखना है कि कब चीज़ें सस्ती होती हैं, कब महंगी होती हैं, उस टाइम पे हमें ख़रीदना है, उसके जब भी बढ़े तो मुझे बेच देना है। तो सिंपल सा फार्मूला ये है कि आप जब भी ट्रेड करने जाएं, इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो आप ये सोचें कि हम एक तरीके के बार्गेनिंग करने जा रहे हैं मार्केटिंग में। बस फ़र्क ये है कि हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ सामने वाला कोऑर्डिनेट नहीं करने वाला, कोऑपरेट नहीं करने वाला। तो हमें उसके इमोशंस और उसकी प्रॉब्लम्स तक वेट करना है कि इसके लाइफ में डिसबैलेंस कब आएगा, कब मतलब प्रॉब्लम होगी कि जब ये स्टॉक गिरेगा थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे मुझे पैसा लगाना है। जैसे कि अभी देखो बजट आया तो मार्केट एक बार नीचे गई, अभी ये जो हमास और इसका युद्ध चल रहा है उसके बाद भी थोड़ा मार्केट नीचे गई। जापान का वो मार्केट में कुछ लोग पैसे लगा रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं। अभी जो अपने पड़ोसी बांग्लादेश में ही ये स्ट्राइक चल रही है, उसकी वजह से हिंदुओं को ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? बैलेंस का। एक्चुअली अगर इन हिंदू, जैसे आज अपने इंडिया में हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, अगर हम चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो वो हम पे हावी हो जाएंगे या फिर हम उन पे हावी हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ पे हावी होगी तो उस चीज़ को प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम पे हावी होंगे तो उनको नहीं प्रॉब्लम होगी, या फिर हिंदू पे मुस्लिम हावी होंगे तो उनको नहीं प्रॉब्लम दोनों को होगी। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके लेके जाते हैं तो दोनों का सामंजस्य बना रहेगा और दोनों की लाइफ अच्छी खासी चलती रहेगी। उसमें किसी को एक दूसरे को उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को अपने लाइफ में बैलेंस करिए कि कभी भी किसी के वजह से किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप कंटिन्यू ग्रो कर पाएंगे, वरना आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। तो आप फोकस करिए अपनी चीज़ों पे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।